बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से अपने लास्ट चैप्टर नंबर 6 पर पहुंच गए हैं, जो कि स्पोर्ट्स और टूरिज़म के मुतल्लिक़ है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी डिटेल है, यानी खेल और सैर व सियाहत। तो इसके भी दो ही लेक्चर होंगे, एक इसका लेक्चर MCQ शॉर्ट पर होगा और एक इसका लेक्चर लॉन्ग पर होगा। फिर उसके बाद देखते हैं जी, कुछ मुझे जूँ जूँ मालूमात मिलती रहेंगी नए सिलेबस के बारे में, मैं फिर वीडियोज़ बनाकर आपके साथ शेयर्स करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर किसके बारे में है। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस आप पढ़ेंगे। हमारे इस माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है वो पढ़ेंगे। फिर पाकिस्तान की मशहूर जो खेलें खेली जाती हैं, या जहाँ पर पाकिस्तान बड़ा मशहूर है, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश, स्नूकर, फुटबॉल, लॉन टेनिस और पोलो। उसके बाद जनाब इंडोर गेम्स पढ़ेंगे, बैडमिंटन वगैरह पढ़ेंगे, टेबल टेनिस पढ़ेंगे। फिर इंडिजिनस गेम पढ़ेंगे, कुश्ती, मलाखड़े, कबड्डी, गुल्ली डंडा भी है सिलेबस में। उसके बाद इट्टी टल्ला, बंटे, अखरोट। उसके बाद जनाब टूरिज़म की बारी आएगी। टूरिज़म का सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में, टूरिज़म को क्या मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात का हल क्या है, और पाकिस्तान के मशहूर हिस्टोरिकल मकामात क्या हैं। उसके बाद जनाब PTDC, वो इदारा जो टूरिज़म का बनाएगा, पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो क्या कर रहा है। फॉरेन टूरिस्ट कौन होते हैं, उनको क्या सहूलतें दी जा रही है, डोमेस्टिक टूरिस्ट कौन होते हैं, लोकल टूरिस्ट कौन होते हैं, और स्पोर्ट्स और टूरिज़म में आपस का क्या तल्लुक़ है, या हर टॉपिक पढ़ें। कभी आपने तल्लुक़ ढूंढना हो तो आप हर साल गिलगित में जो मेला शिंदूर लगता है, वहाँ पर पोलो मैच भी होता है, तो वो फिर इस सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि स्पोर्ट्स भी और साथ टूरिज़म भी हो गई। एक तो गिलगित, और साथ फिर पोलो, और साथ फिर मेला शिंदूर, दुनिया के सबसे हाईएस्ट पोलो मैदान। पहला MCQ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी 1952 में, जिसको आपने ICC का नाम सुना होगा। आप रोज़ाना आए दिन TV पे देखते रहते हैं। वैसे भी वर्ल्ड कप भी नज़दीक है, सुना है, मेरा ख्याल अगले महीने हो रहा है, T20। द कैप्टन, वो कप्तान जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को हॉकी का चैंपियन बनाया, वर्ल्ड कप, उनका नाम था खालिद महमूद। थोड़े दिन पहले टीवी बताया गया था कि ये वफात पा चुके हैं। अगेंस्ट विच कंट्री, पाकिस्तान ने सबसे पहले क्रिकेट कप जीता, पहला क्या और आखिरी क्या, एक ही जीता है, इमरान खान साहब की सरबराही में, ऑस्ट्रेलिया में 1992। क्या ही शानदार दिन था भाई वो भी। पाकिस्तान टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन PTDC का दायरा कब बनाया गया, 1972। 1962 में किस मशहूर आलम पहलवान को तमगा इम्तियाज दिया गया, भोलू पहलवान साहब। विच कैपेबिलिटी, बच्चों की वो कैपेबिलिटी, जब आपस में बच्चे खेलते हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज होती है। बच्चे आपस में जब बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपके इल्म में इजाफा होता है, तो लिंग्विस्टिक जो है ना वो आपको फ़ायदा देती है। वो इदारा जो कि दुनिया में क्रिकेट का कंट्रोलर है, जो क्रिकेट करने के लिए जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है, उसका नाम है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ऐसे ही आपने फीफा का नाम सुना होगा। आजकल फुटबॉल का वर्ल्ड कप कतर में होने जा रहा है। फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला बादशाह जिस सबसे पहले जिन्होंने बरसगीर में एक सुल्तनत बादशाह कायम की, दिल्ली पे कब्जा करके, वो पोलो खेलते हुए जहाँ भाग हुए थे, जिनको चौगान कहते थे। चौगान पुराना नाम है पोलो का, आप इसको पोलो कहते हैं। पोलो बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, द गेम ऑफ किंग्स एंड किंग ऑफ ऑल गेम्स, पोलो। एक पोलो होल वाली गोली भी है, वो और चीज़ है। द इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश टू डेवलप टूरिज्म, पाकिस्तान में कौन सा इदारा बनाया गया सियाहत को फ़रोग देने के लिए, PTDC। मस्जिद वज़ीर ख़ान कहाँ वाक़ है, लाहौर में। और अगर सवाल आ जाए मस्जिद महाबत ख़ान कहाँ वाक़ है, वो पेशावर में वाक़ है। ये दोनों वज़ीर थे मुग़लों के, शायद अकबर के, महाबत ख़ान और वज़ीर ख़ान, और इन दोनों ने तकरीबन एक जैसी मसाजिद अपने अपने शहरों में बनवाई थी। शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और भी 10 शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मेंटल बेनिफिट्स फ्रॉम विकेट स्पोर्ट, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमें इसका ज़हनी तौर पर क्या फ़ायदे होते हैं, क्या सुकून मिलते हैं। स्पोर्ट्स हैं जी, लाजमी खेला करें भाई, बिल्कुल। वो नहीं जो आप PUBG खेलते हैं 2 घंटे, या वो क्या गेम है अपना क्लैश ऑफ क्लैन, मैंने भी टाइम ज़ाया किया तो छोड़ दिया। ये तो कोई गेम शेम नहीं है, असल गेम है जो फिज़िकल आप खेलते हैं। पेज 73 पे पहले सवाल का जवाब है।
वो माइनक्राफ्ट सा भी आजकल लोग खेलते रहते हैं, तो उनको छोड़ें। जी सर, मेंटल एडवांटेज आ गए कि सपोर्ट जो है वो बच्चों में एक्सपोज करते हैं, उनकी मुख्तलिफ सिचुएशन को, मुख्तलिफ हालात का शिकार होते हैं बच्चे, उनमें लीडरशिप की जज्बा होता है, आपस में यूनिटी होती है, मिलजुल कर काम करने की सलाहियत में इजाफा होता है, फैसला करने की सलाहियत में इजाफा होता है, अंडरस्टैंड समझने करने की, नीड टू थिंक सोचते भी हैं बच्चे, अंडरस्टैंड डिसिंग पावर नॉरिश होती है, बेहतर हो जाती है, देयर अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इज ट्रेंड एंड देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इज इंक्रीज। वाह, फायदे ही फायदे। यही तो वजह है कि हमारी कौम हर वक्त खेल कूद में मसरूफ रहती है। राइट फॉर प्रोमिनेंट नेम ऑफ रेसलर, पाकिस्तान के 4 अजीम या प्रोमिनेंट मशहूर आलम पहलवानों के नाम बताएं। हुण आ गई पाकिस्तान दे अजीम पहलवान, 81-82 पेज। लो जी, रेसलिंग आ गए। ये जनाब अंडरलाइन करते जाएं। पाकिस्तान के सबसे मशहूर पहलवान मोहम्मद अजीम, जिनको गामा पहलवान कहते थे, भले वक्तों में इन्होंने रॉकी को हराया था। उसके बाद रुस्तम ज़मान गामा पहलवान थे। उसके बाद जनाब इमाम बख्श पहलवान मशहूर आलम और मंजूर अहमद खान और पोलू पहलवान, 3 हो गए। उसके बाद जनाब जारा पहलवान, आखिरी बड़ी लड़ी पहलवानों की। रुस्तम ज़मान इनको कहा जाता था, ज़माने के सबसे ताकतवर। रुस्तम आपको पता है ईरान का बड़ा मशहूर पहलवान था। ज़ुबैर उर्फ जारा पहलवान, 4 पहलवान जो आप नाम याद कर लें। ज़ुबैर, रुस्तम ज़मान, ज़ुबैर उर्फ जारा, गामा पहलवान मोहम्मद अजीम, भोलू पहलवान और मंजूर उस्ताद इमाम बख्श पहलवान। ये एक ही ख़ानदान के सारे चश्म चराग हैं। पाकिस्तान टूरिज्म कॉरपोरेशन PTDC कायम करने का बुनियादी मकसद क्या था? पेज नंबर 83 एंड 84। जनाब पेज 83 आ गई, बिल्कुल एंड पे 2 लाइनें। पाकिस्तान टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है वो 1972 में बनी, MCQ है। इसके बनाने का मकसद क्या था? अच्छा, मैं याद आ गया कि मैं इंशाल्लाह पेपर से काफ़ी अर्से पहले हर चैप्टर की अलहदा MCQs पे वीडियो बनाऊंगा, जो कि एक्स्ट्रा MCQs होंगे। मेरी कोशिश तकरीबन 30, 40, 50 MCQ इकट्ठे करके बना दूं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं कहीं जाके मार्च अप्रैल में, भी मेरे पास और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल करके, तो मार्च अप्रैल में मैं इंशाल्लाह पेपर से 1-2 महीने पहले सिर्फ MCQs का जो है ना वो अलहदा वीडियोस बना दूंगा इंशाल्लाह। Of tourism in the country, for that the tourist of local and foreign country should be provided the best information। उनको बेहतरीन सहूलियात, बेहतरीन मालूमात देने के लिए, उनको अपने मुल्क से, इलाकों से रोशनास कराने के लिए PTDC का इदारा बनाया गया था। लो जी, प्रॉब्लम आ गई और इसी से आगे दोनों सवाल साथ साथ हैं, और ये दोनों लॉन्ग भी हैं, दोनों शॉर्ट भी हैं। कोई से 2 प्रॉब्लम बताएं हमारी सियाहत को, और कोई से 2 सजेशन बताएं सियाहत को बेहतरीन करने का। ये लॉन्ग भी है और ये शॉर्ट भी है। पेज 83, पेज 83 ऊपर वाला पेज है जी। लो जी, आपके सामने जनाब 6 प्रॉब्लम है और आपके सामने जनाब सोल्यूशन ज़्यादा हैं, 6 ही सोल्यूशन है जी। जितनी प्रॉब्लम इतने सोल्यूशन, तो जो आपको आसान लगते हैं 2-2, 3-3 कर लें। और ये लॉन्ग सवाल भी है, लॉन्ग सवाल में आपने पूरा पूरा फुल कुल्लो फुल करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, उनके लिए जनाब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, होटल्स कोई नहीं है, रहने के लिए जो हैं वो दरिया में रुड़ गए हैं स्वात में सैलाब की वजह से। उसके बाद वॉशरूम्स कोई नहीं है, टॉयलेट्स कोई नहीं है, लिखा हुआ है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। गन मन बहुत पड़ा होता है, रेट बहुत ज़्यादा है खाने पीने के, लैक ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत कुछ नहीं कर रही इसके लिए। तो क्या की जाए? ये चीज़ें ठीक कर ली जाएँ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए, अमन व अमान हो जाए, ट्रांसपोर्ट की सहूलत बेहतर हो, सफाई हो, खाना बेहतरीन दी जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, चीप रेट सस्ते दिए जाएँ, मोटेल्स बनाए जाएँ, चेयर लिफ्टें ठीक की जाएँ। ये नहीं कि चेयर लिफ्ट पर बैठ जाए तो बिजली बंद हो जाए, ऐसा ना हो। इसके अलावा जीप सर्विस शुरू की जाए पहाड़ी इलाकों के लिए। ज़बरदस्त बात की गई है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कौन से मुल्क जो हैं वो कबड्डी खेलते हैं? कौन कौन से मुल्क? पेज नंबर 81। कबड्डी एक एशियन स्टाइल है और एक इंटरनेशनल है। हम दोनों कबड्डी का चेक कर लेते हैं। ऊपर वाला टॉपिक है, कुश्ती वाला टॉपिक था, पेज नंबर 81।
जी जनाब, कबड्डी इज़ अ पॉपुलर गेम and here it is mostly played in the villages of Punjab. Besides Pakistan, this game यहाँ से स्टार्ट करें, सॉरी, besides पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा पहले ये कहानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है. दिस गेम इज़ प्लेज इन इंडिया, कनाडा, अमेरिका, ईरान, इंग्लैंड एंड श्रीलंका एट्सेट्रा. बस ये जवाब देना है. सीधे सीधा बता दें कि कबड्डी इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम प्लेड इन पाकिस्तान. बिसाइड पाकिस्तान दिस गेम इज़ आल्सो प्लेड इन इंडिया, कनाडा, अमेरिका, ईरान, इंग्लैंड एंड श्रीलंका. हाउ मैनी वर्ल्ड, हालांकि श्रीलंका वाले जो अपना क्रिकेट बड़ी मशहूर है, तो मुझे भी पढ़ा के पता लगा कि वो कबड्डी भी खेलते हैं. हाउ मैनी वर्ल्ड कप हॉकी पाकिस्तान, भाई बड़ा ही अजीब सवाल है, बड़े मुश्किल सवाल है. ये दोनों साथ साथ हैं. पाकिस्तान कब और कितने वर्ल्ड कप जीता, साल बताने हैं. पाकिस्तान कब कब और कितने ओलंपिक जीता, साल बताने हैं. 4 दफ़ा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता और 3 दफ़ा ओलंपिक जीता. आपके सामने मैं निशान लगाने जा रहा हूँ. पेज 74 75 पे पहले वर्ल्ड कप का जिक्र हो जाए. लो जी, पाकिस्तान हॉकी आ गई जनाब. यहाँ से शुरू करते हैं. 1971 स्पेन के शहर बार्सिलोना में जो वर्ल्ड कप हुआ वो पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जीता था. एक हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन एक. उसके बाद आगे आ जाएं. चौथे वर्ल्ड कप हॉकी में जो कि अर्जेंटीना के शहर कैपिटल ब्यूनस आयरस में हुआ था, उसमें कप्तान इस्लाउद्दीन साहब थे. उन्होंने दूसरा वर्ल्ड कप जीता 1982 में. सिर्फ साल याद रख लें और आप बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान विन इन 1971 हेल्ड इन बार्सिलोना स्पेन. सेकंड वर्ल्ड कप पाकिस्तान विन इन 1982 हेल्ड इन ब्यूनस आयरस अर्जेंटाइन, कैप्टन बाय इस्लाउद्दीन. उसके बाद जनाब हसन सरदार का दौर शुरू होने जा रहा है. ये इसको एज आ MCQ नोट कर लें कि पाकिस्तान 4 मरतबा हॉकी का वर्ल्ड कप जीत चुका है. हॉकी का वर्ल्ड कप हर 4 साल बाद होता है, ये भी MCQ आ जाता है. तीसरी बार जी पाकिस्तान ने एक ऊपर हसन सरदार रह गया. लो जी, गड़बड़ हो गई. 1971 बार्सिलोना में पहले जीते फर्स्ट वर्ल्ड कप. उसके बाद जनाब चौथे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान तमाम मैच जीते और ब्यूनस आयरस में हुआ. इस्लाउद्दीन कप्तान थे 92 में. उसके बाद जनाब सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग द वर्ल्ड टाइटल इन लीडरशिप. तीसरा वर्ल्ड कप नहीं लिखा हुआ कि कब हुआ, मगर इसके कप्तान थे जनाब आपके अख्तर रसूल साहब और इसमें हसन सरदार ने 11 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया. ये तीसरा वर्ल्ड कप था, साल को नहीं लिखा हुआ, मैं याद नहीं रहा, मैं नेट से चेक करके आपको शो कर दूंगा. चौथा वर्ल्ड कप शहबाज सीनियर साहब जिनको F16 कहते थे. कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जब गेंद लेकर भागे तो F16 पीछे रह गया और उनकी गेंद आगे निकल गई. इतनी वो स्पीड से गेम करते थे, दुनिया हैरान हो जाती थी. शहबाज सीनियर वर्ल्ड चैम्पियन बना पाकिस्तान 1994 में चौथी मरतबा. इससे पहले 1919 में लाहौर में हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान फाइनल हार गया था हालैंड से. तो ये 4. उसके बाद नीचे आ जाए, अगला शॉर्ट क्वेश्चन. ओलंपिक, पहला पाकिस्तान ओलंपिक जो जीता वो था रोम इटली में हुआ 1960 में और इसके वही खालिद महमूद अब्दुल हमीद हमीदी साहब जनाब इसके कप्तान थे. फर्स्ट टाइम आप जीते एक बार. नीचे MCQ कर लें कि ओलंपिक शुरू हुए सबसे पहले 1896 में यूनान के शहर ग्रीस में, जो कैपिटल है एथेंस. ग्रीस यूनान कहते हैं, यूनान के कैपिटल में हुए थे. और पाकिस्तान ओलंपिक्स भी हर 4 साल बाद होते हैं वर्ल्ड कप की तरह, और पाकिस्तान ने 3 मरतबा ओलंपिक हॉकी जीती हुई. ये MCQ हो गया. तो पाकिस्तान पहली मरतबा जीता रोम इटली 1960 में ओलंपिक. पाकिस्तान दूसरी मरतबा जीता 1968 जो कि मैक्सिको में हुए थे. और पाकिस्तान तीसरी मरतबा जीता 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक. इसका तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि हम छोटे से थे और सारे मैच हमने जनाब आधी रात को उठ कर देखते थे, क्योंकि बहुत ही लेट टाइम था. अमेरिका और इसका टाइम बहुत फ़र्क था, तो बहुत लेट मैच होते थे. तो पाकिस्तान तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बना था. उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही. लो जी, बारी आ गई उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की. तो लॉन्ग क्वेश्चन से पहले ज़रा चैप्टर को एंड करके और टूटा सुने और उसके बाद शुरू करते हैं अगला टॉपिक.